हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं एक ऐसे टॉपिक में बात करना चाहता हूँ जिसको लेकर मैं बहुत दिन से सोच रहा था और मुझे ऐसा लगा है कि ये जो एक टॉपिक है, इट्स अ माइक्रो नॉलेज। बट हम लोग जब इंडिपेंडेंटली खुद से इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर मैटर को लेके, आई थिंक वी शुड बी अवेयर, ताकि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजन ले जा रहे इसमें कोई गलती ना हो और जितना गलती हो सके वो कम हो। तो बिफोर आई स्टार्ट, मैं ये डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट अ वीडियो फॉर एनी काइंड ऑफ टिप्स, एडवाइजरी और एनी सजेशन. It's a documentary I'm making for specifically myself, and if anybody sees, so that they can gain knowledge from my experience and my thought process. This is by no how it is any kind of compulsion or any kind of push for any kind of investment. So please, if anybody is watching this, watch this as a knowledge purpose only. सो इसके आगे हम लोग जो बात कर बताना चाहता हूँ वो है, देखिए, आजकल जो हम लोग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को के लिए सोच रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल investments, apart from fixed deposit and all. So for better returns we are thinking about stock market and stock market related products like mutual fund, ULIP plus. So बहुत लोगों को क्या लगता है कि it is a market driven product, so इसमें up down ज़्यादा होते हैं. So they feel that, even I feel to a certain point of time, we should invest in debentures, जो market में listed होते हैं. So to do that, आई थिंक इज़ दैट हम लोग को वो डिवेंचर्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पता होना चाहिए. वन अमंग देम, नॉट द नॉट द फर्स्ट थिंग टू नो, बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नो इज़ दैट कि वो डिवेंचर्स किस चीज़ से बैक्ड है. क्योंकि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. सो द पीपल हु आर टेकिंग दिस डेट थ्रू डिवेंचर्स, तो उनको भी ये पैसा कहीं पे लगाना होता है. तो ये कहाँ पे लगाते हैं? जैसे बहुत सारे डिबेंचर्स जो लेते हैं, जो इशू होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है. मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वो डिबेंचर्स इशू करते हैं टू बोरो द मनी फ्रॉम द मार्केट, और उसको वो फर्दर लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो ये जो डिबेंचर्स है, सो ये बहुत किस्म के होते हैं. अनसिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड होता है. सो आज मैं जिस पॉइंट को लेके बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिक्योर डिबेंचर्स. तो ये जो सिक्योर डिबेंचर्स होता है, सो ये सिक्योर्ड क्यों है? मतलब इसके बैक एंड में क्या सिक्योरिटी होता है? तो जो सिक्योरिटी होता है, ये जो सिक्योरिटी है, इसका बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है. सो आई लाइक टू एम्फासाइज दिस पॉइंट, चार्ज. इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि चार्ज बहुत किस्म का होता है. एक होता है मॉर्गेज, एक होता है लियन, एक होता है प्लेज, एक होता है हाइपोथेकेशन, ऐसा बहुत सारा होता है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन? सो मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा. जो मैं मेन मुद्दा है उस पर ही बात करूँगा. ये जो हम लोग अगर कोई घर गिरवी रख के कोई लोन लेते हैं, इट इज़ अ फिक्स्ड एसेट. ये घर कहीं पे नहीं जा रहा है, ठीक है. तो ये जो घर कहीं पे नहीं जा रहा है, इसको बोला जाता है मॉर्गेज. तो ये जो मॉर्गेज बैक लोन है, ये बहुत ही सिक्योर होता है, ठीक है. तो इसका ओनरशिप होता है जो बोरोवर है उसके पास, बट इसमें बैंक का इंटरेस्ट चार्ज होता है. इसको बोला जाता है मॉर्गेज. ये भी अलग अलग किस्म का होता है. इक्विटेबल मॉर्गेज, देन इंग्लिश मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज. सो दैट विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, और आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट मॉर्गेज भी है भी नहीं. देन आता है लियन, प्लेज. इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट में एक लियन का मतलब है एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में जो बोरोवर का राइट है, उसमें उसके ऊपर एक लेंडर का भी राइट हो जाता है. जैसे फिक्स डिपॉजिट में लियन मार्क किया जाता है, ठीक है. जो हालांकि वो फिक्स डिपॉजिट किसी के पास भी रहे, वो जब मैच्योर होगा, वो जब लिक्विडेट होगा, तो वो लिक्विडेट होने से पहले उसमें लेंडर का चार्ज होगा रादर देन द बोरोवर. सो
ये किस्म का होता है। प्लेज, जैसे हम लोग जब गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड लोन में क्या होता है, जो गोल्ड जो है वो गिरवी देना पड़ता है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो इसका जो फिजिकल पोजीशन रहता है वो होता है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। जो जब वो लोन लिक्विडेट होता है तब वो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको छोड़ देते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सिक्योर फॉर द लेंडर। अब आखिर में जो होता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो बोरोअर है उसका जो एसेट है वो बोरोअर के पास ही रहेगा, लेकिन उसमें बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहेगा। सो अगर और इट्स अ मूवेबल एसेट। फॉर एग्जांपल, जब कार लोन लिया जाता है तो कोई भी कार लोन लेके वो कार बैंक के पास खड़ा नहीं रखता है, वो लेके खुद यूज़ करता है, करेक्ट। सो इसका मतलब यही है कि इसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन। वो कार जो होता है वो बैंक के पास हाइपोथिकेटेड होता है, बट वो उसका जो फिजिकल पोजीशन होता है वो लेंडर के पास ही होता है। सो ये जो अलग अलग किस्म का जो बैंक या फिर लेंडर चार्जेस होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं देखूँ, ये जो गोल्ड का जो प्लेज होता है या फिर इमूवेबल एसेट, ज़मीन बिल्डिंग का जो मॉर्गेज होता है, ये कंपेरेटिवली बहुत ही सिक्योर होता है, जिसका जो इंटरेस्ट परसेंटेज है वो भी लोअर होता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे गोल्ड का जो फिजिकल पोजीशन होता है वो लेंडर के पास होता है, और जो घर वगैरह है उसको आप लेके कहीं जा नहीं सकते। सो दीज आर वेरी सिक्योर्ड एसेट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जो हाइपोथिकेशन है इसका जो फिजिकल पोजीशन है ये बोरोअर के पास ही रहता है। सो इफ़ अगर किसी बोरोअर के इल इंटेंशन है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि सबका होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, अदरवाइज लेंडिंग बिजनेस ही काम नहीं करता। बट अगर कुछ मेलाफाइड इंटेंशन किसी के पास होता है, सो इन दैट केस व्हाट दे कैन डू इज दे कैन सिंपली टेक द पोजीशन ऑफ द गुड एंड मूव इट एल्सवेयर, ताकि लेंडर को उसके बारे में पता ही ना चले, एंड दे कैन डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट। हाँ, कुछ मैकेनिज्म होता है ताकि ऐसा ना किया जाए, ताकि इसीलिए बोरोअर का प्रोफाइल भी देखा जाए, बट नंदलेस एक ये जो पॉसिबिलिटी होता है ये ज़्यादा होता है, इसीलिए जनरली जो हाइपोथिकेशन चार्ज्ड लैंडिंग है उसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। अभी नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम लोग इतना कुछ डिस्कस क्यों किए, क्योंकि कभी कभी मैक्सिमम टाइम्स में देखा जाता है कि बहुत सारे डिबेंचर्स जो होता है वो दोज आर बैक्ड बाई एमएसएमई लोन्स रिसीवेबल्स, हाँ, देन माइक्रो फाइनेंस लोन्स रिसीवेबल्स बहुत ही कम आई शुड नॉट से बहुत ही कम, बट जो मैक्सिमम डिबेंचर्स मैं देखता हूँ जो मार्केट में एक एज ए कॉमन पर्सन हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें से बहुत मेजर पोर्शन होता है इस किस्म का लोन, जिसमें जो लोन है दोज आर सिक्योर्ड बाई हाइपोथिकेटेड सिक्योरिटीज़। मतलब इसका जो फिजिकल पोजीशन होता है वो लेंडर के पास ही होता है। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों पहले जो माइक्रो फाइनेंस में जो थोड़ा प्रेशर आया था, उसमें क्या होता था कि पीपल आर डिफॉल्टिंग देयर पेमेंट्स, एंड बाय एक्सपीरियंस आई कैन से, आई मीन it is not something I would like to see often, but I have seen the such cases कि जब borrowers default कर रहे हैं और like they are in small businesses, they are closing their business, but alongside that वो लोग जब अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, जो बैंक का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो हाइपोथिकेटेड आइटम्स है, तो उसको भी वो लोग दे आर सेलिंग ऑफ एंड दे आर गोइंग अवे विद द मनी, सो रादर देन रिपेइंग द लेंडर। तो इसमें क्या होता है कि लेंडर का एक भारी नुकसान होता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट ऐसा होता है। सो द पॉइंट इज़ दैट जो जहाँ पे अगर कोई एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि एक डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इन केसेस जहाँ पे जो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो बैकग्राउंड में जो सिक्योरिटी होता है, अगर वो हाइपोथिकेटेड सिक्योरिटीज़ है,
सो दोज आर कंपेरेटिवली मोर रिस्कियर देन अगर कोई ऐसा सिक्योरिटी बेस्ड डिबेंचर है जो कि जिसमें सिक्योरिटी मॉर्गेज हो या फिर गोल्ड लोन हो. सो दोज कैन बी कंसिडर्ड इवन इन द सेम ब्रैकेट. दोज कैन बी कंसिडर्ड एज मोर सिक्योर लेस रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इन. सो जनरली अब मैं पर्सनली बात करना जा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ. आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन एज ऑफ नाउ. अगर फ्यूचर में होगा तो ऑफकोर्स यूज़ करूँगा, उनका नाम भी मैं मेंशन करूँगा. तो मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ डिबेंचर्स में, सो आई जनरली लुक फॉर द डिबेंचर्स जिसमें जो कोलैटरल सिक्योरिटी है वो गोल्ड लोन हो या फिर वो मॉर्गेज लोन्स हो या फिर वो एमएसएमई लोन भी हो सकता है, बट दोज एमएसएमई लोन्स आर बैक्ड बाय गोल्ड लोन और मॉर्गेज. सो एक्चुअली इन केस अगर वो एमएसएमई लोन है बैक्ड बाय गोल्ड लोन एंड मॉर्गेज, दिस इज इवन बेटर. बिकॉज क्या होता है ना, एमएसएमई लोन में बाय इटसेल्फ थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होने का टेंडेंसी होता है. यू कैन थिंक लाइक अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका रेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा होता है. इट इज़ नॉट अ रिलेवेंट पॉइंट, बट हाँ ऐसा. तो जनरली एमएसएमई लोन में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है. तो द यील्ड का जो डिबेंचर का यील्ड है उसका पॉसिबिलिटी भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट आई फील इट लाइक दैट. तो अगर वो एमएसएमई लोन बैक्ड बाय गोल्ड लोन और मॉर्गेज लोन है एंड द डिबेंचर्स जो इशू हो रहा है इस उसका जो बैकग्राउंड में कोलैटरल सिक्योरिटी है वो है कोई एमएसएमई लोन बैक्ड बाय गोल्ड लोन और मॉर्गेज, आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस. अदरवाइज गोल्ड लोन बैक्ड डिबेंचर्स भी बहुत अच्छा होता है, मॉर्गेज बैक्ड डिबेंचर्स भी बहुत अच्छा होता है. आई ट्राई टू अवॉइड जहाँ पे डिबेंचर्स जो इशू हो रहा है उसका कोलैटरल सिक्योरिटी सिर्फ माइक्रो फाइनेंस लोन्स होता है या फिर पर्सनल लोन्स होता है, बिकॉज दोज आर अनसिक्योर्ड एंड टिपिकल हाइपोथिकेशन बेस्ड जो सिक्योरिटीज़ है वो डिवेंचर के बैकग्राउंड में, दोज आर कंपेरेटिवली इट इज़ वेरी मच क्लोज टू बीइंग अनसिक्योर्ड. बिकॉज अगर डिफ़ॉल्ट होता भी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉप अपना लोन रिपेमेंट करने में नाकाम होता है तो वो लेंडर वेट नहीं करेगा लेंडर आके कहाँ कब मेरा सामान उठा के ले जाएगा. दे दैट shop will try to sell off whatever they can at whatever the price and go away with the money. This is the harsh reality, but that is the practical field. So in इसी को सोचते हुए आई वुड ऑलवेज थिंक दैट जो जहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है जिस डिबेंचर्स में जा रहा है, सो उसका जो बैकग्राउंड में क्या सिक्योरिटी है, so that is also important for me. So before investment please I would like to keep that in mind, and I hope whoever is coming into the field, so where जहाँ पे वो लोग खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद से एक नया एवेन्यू एक्सप्लोर करना चाहते हैं, they should also keep this in mind. So with that, thank you very much and hope I can add some value to myself, my own self, and to some other people who may be watching this. Again, this is not a recommendation, this is not a push or any kind of compulsion. This is just a knowledge sharing to myself, and I'm trying to express myself through this video, and hopefully if somebody sees it, they take it in a learning manner only, and they benefit out of this.